कांग्रेस की दूसरी सूची में 23 नामों पर 23 नामों पर अपनी मुहर लग चुकी है और ये सूची हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। भरतपुर सोनत विधानसभा क्रमांक 1, गुलाब कमरो यहां से वर्तमान में विधायक हैं, उनको टिकट मिलने जा रहा है। मनेंद्रगढ़ से विनय जायसवाल का टिकट कट रहा है, प्रभा पटेल यहां से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। अभनपुर से धनेंद्र साहू पर एक बार फिर से पार्टी विश्वास जताने जा रही है, यहां से वर्तमान विधायक भी हैं। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारने जा रही है, यह बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा। यहां से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतते रहे। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय एक बार फिर से चेहरा होंगे। रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा को टिकट मिल रहा है, उनके पिता सत्यनारायण शर्मा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो एक तरह से टिकट काटा गया है। रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा का नाम आ रहा है तो एक और टिकट काटा गया है। कुलदीप जुनेजा का जगह अजीत कुकरेजा को मैदान में उतारा जा रहा है। बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह, एक बार फिर से इन पर विश्वास जताया जा रहा है। कोटा से अटल श्रीवास्तव, ये भी एक नया चेहरा इस बार पार्टी उतारने जा रही है। कोटा से एक ये बहुप्रतीक्षित सीट है, इस वक्त जेसीसीजे यहां पर काबिज है, लेकिन अटल श्रीवास्तव कोटा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिलासपुर से शैलेश पांडे एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। इसी तरह से राजीव में अमितेश शुक्ल पिछली बार 50,000 से ज्यादा जीतों से चुनाव जीते थे सीटों से वोटों से, इस बार अमितेश शुक्ल एक बार फिर से मैदान होंगे। लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम पर एक बार फिर से, प्रीतम राम है ये, प्रीतम राय नहीं, देखिए प्रीतम राम पर एक बार फिर से यहां पर भरोसा जताने जा रही है पार्टी। दुर्ग शहर से अरुण वोरा एक बार फिर से मैदान में होंगे। बेमेतरा से आशीष छाबड़ा को एक बार फिर से टिकट दी जा रही है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को एक बार फिर से टिकट देने का फैसला लिया गया है। खल्लारी से द्वारकाधीश यादव वर्तमान में विधायक हैं, एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा जा रहा है। जगदलपुर से चूंकि पहले चरण में यहां पर चुनाव होना है, रेखचंद जैन की टिकट कट गई है। राजीव शर्मा यहां से दावेदार थे, बड़े दावेदारों में एक थे, राजीव शर्मा को टिकट मिल रही है। मुंगेली से संजीत बैनर्जी को मैदान में उतारा जा रहा है। मुंगेली से इस वक्त पुन्नूलाल मोहिले बीजेपी के पूर्व मंत्री मैदान में, संजीत बैनर्जी चुनौती देंगे। लोरमी से 2 नाम आ रहे हैं, थानेश्वर साहू या सागर बैस, इन दोनों में से किसी एक पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। इधर से बेलतरा विजय केशरवानी मैदान में होंगे। इसी तरह से धरसीवा सीट पर देवव्रत नायक, यहां से अनीता योगेंद्र शर्मा इस वक्त विधायक हैं, उनका टिकट कट रहा है। देवव्रत नायक को यहां पर मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है, ये मोहर लग चुकी है। थोड़ी देर में सीईसी की तरफ से जो नाम मोहर लगे हैं ये सूची जारी होगी, लेकिन IBC 24 पूरी विश्वसनीयता के साथ में ये 23 नामों की सूची आपके सामने रख रहा है। अकलतरा जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वहां से राघवेंद्र सिंह चुनौती देंगे। रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की को मैदान में उतारने का फैसला हुआ है। बृहस्पत सिंह का टिकट कटने की खबर आ रही है। रामानुजगंज से डॉक्टर अजय तिर्की जो कि इस वक्त मेयर हैं अंबिकापुर के, तो अजय तिर्की मेयर उन्होंने दावेदारी कर दी थी। जिस दिन ये ऐलान हुआ था उसके बाद शुरुआत में उन्होंने दावेदारी की थी कि वो यहां से दावेदारी कर रहे हैं, तो रामानुजगंज में डॉक्टर अजय तिर्की को मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल, तो ये वो सभी नाम हैं जो कुछ ही देर में दूसरी लिस्ट में हमें सामने नजर आएंगे टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल IBC 24 अपनी पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दूसरी सूची में वो 23 नामों पर मुहर दिखा रहा है, जिसपे कुछ ही देर में वो नाम सामने आ सकते हैं। और थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो रही है। और सुबह से आज हम आपको खबर बता रहे हैं कि कल जो बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ के नामों पर चर्चा हुई है और उस नामों पर अब मुहर लग जाएगी। और ये 23 नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिस पर मुहर लग सकती है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि भरतपुर सोनत पर गुलाब कमरो, मनेंद्रगढ़ पर प्रभा पटेल और अभनपुर की अगर बात करें तो अभनपुर पर धनेंद्र साहू का नाम यहां पर तय माना जा रहा है। तो बस कुछ ही देर में इन सभी 23 नामों पर मुहर लग जाएगी। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो नाम हम इस वक्त बता रहे हैं। रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा गया है और एक बड़े चेहरे को, और चूंकि महंत राम सुंदर दास हैं, ये नाम एक बार से हम सही बता दें आपको कि चूंकि महंत राम सुंदर दास हैं, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं और इनको बृजमोहन अग्रवाल के सामने मैदान में उतारा जा रहा है। दूधाधारी मठ के महंत हैं और इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि दक्षिण में इनका अच्छा खासा दखल है इस मठ का भी, तो मठ का भी असर देखने को मिलेगा। एक हिंदुत्व के चेहरे के रूप में भी इन्हें देखा जाता है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, तो बृजमोहन अग्रवाल को घेरने की तैयारी यहां पर कांग्रेस कर सकती है। रामसुंदर दास के नाम का पर ऐलान होना तय माना जा रहा है। रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय एक बार फिर से मैदान में होंगे, राजेश मूणत इनके सामने होंगे। इधर से रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा के बेटे हैं। सत्यनारायण शर्मा चूंकि उम्र के लिहाज से अब चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने अपने बेटे का नाम आगे किया था, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया है।
तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह भी तरह से टिकट कटना ही माना जाएगा। इधर रायपुर उत्तर से अजीत कुकरेजा को मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है। कुलदीप जुनेजा यहां से वर्तमान में विधायक हैं और उनका नाम यहां पर कट रहा है। अजीत कुकरेजा मैदान में होंगे। यहां से डॉक्टर राकेश गुप्ता की दावेदारी भी थी। इधर बसना से देवेंद्र बहादुर सिंह एक बार फिर से मैदान में होंगे। कोटा से अटल श्रीवास्तव को मौका दिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष भी हैं। पिछले चुनाव में इन्होंने सर पर लाठी भी खाई थी और लेकिन उसके बाद इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन वहां हार का सामना करना पड़ा और अब कोटा से अटल श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे। बिलासपुर से शैलेश पांडे एक बार फिर से मैदान में होंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सौरभ, ये सूची आपके जरिए हम इस वक्त दर्शकों के सामने रख रहे हैं और ये वो नाम है जिस पर लगभग मुहर लगने तय हो चुका है। ये सारे वो नाम हैं जिस पर सीईसी की बैठक में मुहर लगी है और आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पूरी विश्वसनीयता के साथ हम ये सूची दिखा रहे हैं। बताइए सौरभ। बिल्कुल, देखिए हितेश, बहुत पहले से हम जो है ये दर्शकों को बता रहे हैं कि सबसे पहले IBC 24 ही जो है कांग्रेस की सूची और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके नाम बताएंगे। और जैसे आपके जो है टीवी स्क्रीन पर जो चल रहे होंगे कि सारे ये जो कौन होंगे प्रत्याशी कहां से, और आज जो दूसरी सूची आने वाली है बताया जा रहा है कि उस पर 36 प्रत्याशियों के नाम रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि लगभग 23 से 24 प्रत्याशियों के नाम जो है हम प्लेस कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो जगदलपुर को लेकर संशय बना हुआ था और जगदलपुर में जो है बताया जा रहा है राजीव शर्मा को जो है फाइनल कर दिया गया है। काफी जो है नामों पर जो है चर्चा हुई, लेकिन अब एक बार फिर से जो जानकारी आ रही है कि राजीव शर्मा को टिकट दे दी गई है और रेखचंद जैन की टिकट जो है काट दी गई है। और इसी तरीके से अगर रायपुर दक्षिण से बात करें, जिसको लेकर काफी कयास और लोगों में जो है ये सुनने की सबसे ज्यादा ये है कि आखिर रायपुर दक्षिण से किसको टिकट दिया जा रहा है। रायपुर उत्तर से, तो रायपुर उत्तर में भी जो हमने बता दिया कि अजीत कुकरेजा को जो है टिकट मिलने जा रही है और कुछ देर बाद सूची जब जारी होगी तो आप देखिएगा कि दोनों मिलान हो गए। हमारी सूची और जो मतलब जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जो मुहर लगाई है वो और जो सूची जारी होगी वो उसी तरीके से जो रायपुर दक्षिण से हैं महंत राम सुंदर दास को जो है यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है। और याद होगा कि महंत राम सुंदर दास जी जो है जांजगीर से मंगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं के कहने पर जो वो रायपुर दक्षिण से लड़ रहे। दरअसल एक ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कांग्रेस के द्वारा रायपुर की जो 4 सीट है और फिर और अगल बगल की सीटें हैं वहां पर कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है खासकर सनातन को लेकर काम की है। तो कहीं ना कहीं एक जरूर मैसेज जाता है रायपुर चूंकि महानगर है और 4 सीटें जो है यहाँ से, तो ऐसे में एक ये सनातन को हिंदू धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश जो है महंत राम सुंदर दास जी जो है देंगे जब रायपुर दक्षिण से उतरेंगे। तो इसी तरीके से जो हम और नाम बता रहे हैं, पंकज शर्मा को रायपुर ग्रामीण से जो है टिकट दिया जा रहा है और कुछ देर बाद भी सूची जारी हो जाएगी। आपको पहले ही बताया था कि सत्यनारायण शर्मा जो है उम्र भी हो गए हैं और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके बेटे पंकज शर्मा को टिकट दिया जाए और पंकज शर्मा को ही टिकट दिया जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ से जो है बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि विनय उपाध्याय जो विनय जायसवाल है, डॉक्टर विनय जायसवाल, उनकी टिकट काट दी गई है और प्रभा पटेल को जो है इसमें दी गई है। यहाँ पर मैं इस मनेन्द्रगढ़ पर चर्चा करना चाहूंगा आपसे सौरभ, चूंकि यहाँ से विनय जायसवाल का टिकट कटेगा ये हम लगातार बता रहे थे। विनय उपाध्याय भी यहां से दावेदारी कर रहे थे और विनय उपाध्याय की बजाय अब प्रभा पटेल का नाम निकल के सामने आया है। और इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर जैसे अजीत कुकरेजा रायपुर उत्तर से उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है, जहां से पुरंदर मिश्रा को इस बार बीजेपी ने वहां से मैदान में उतारा है। वहां से कुलदीप जुनेजा की टिकट काट दी गई है, उसकी जगह अजीत कुकरेजा को उतारा जा रहा है। वहां से डॉक्टर राकेश गुप्ता भी दावेदारी कर रहे थे। तो दावेदारी कई सारी थी, लेकिन नाम जो निकल के सामने आए वो थोड़े से चौंकाने वाले भी हैं। इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए अधिकांश नाम तो जो है पुराने जो विधायक हैं उनको ही टिकट दी गई है जो दूसरी सूची जारी होने वाली, लेकिन जो हमारे पास जो सूची है उसमें दूसरी सूची में अभी तक जो 24 से 25 नाम हम बता रहे हैं उसमें 6 से 7 विधायकों की टिकट कट गई है। सबसे महत्वपूर्ण आप रामानुजगंज देखिए, बृहस्पति सिंह की जो टिकट है वो काट दी गई है और जो है उनके जगह डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट मिली है। अकलतरा से आप जो राघवेंद्र सिंह को जो है टिकट मिली है, जो वहां के जिला अध्यक्ष है जांजगीर के, उनको एक टिकट दी गई है। इसी तरीके से
धरसीवा से भी जो है काफी लोगों को जो इंतजार था कि धरसीवा से किसको टिकट मिली, तो जो अनीता शर्मा है उनकी भी टिकट काट दी गई है, जो शहीद फैमिली से हैं। आपको याद होगा कि 2018 में उनको टिकट मिली थी, लेकिन जो है जो राजनांदगांव से जब जितेंद्र मुदलियार की टिकट काटी गई, जो भी शहीद फैमिली से हैं, तो और ये भी शहीद फैमिली से, दोनों की टिकट काट दी गई है और देवव्रत नायक को धरसीवा से जो है कांग्रेस अपना कैंडिडेट बना रही है। इसी तरीके से लोरमी को लेकर जो है अभी भी जो हमारी जानकारी अनुसार है कि थानेश्वर साहू का नाम जो प्रमुखता से है, उसके बाद सेकंड नाम सागर बैस का। लेकिन आपको याद होगा कि सागर बैस जो है सबसे पहले जो है सागर बैस का नाम था, लेकिन जातिगत समीकरण के कारण जो है थानेश्वर साहू को जगह दिया गया है। आपका सवाल था कि मनेंद्रगढ़ से प्रभा पटेल को इनका नाम कहां से आया, तो आपको देखिए कि सरगुजा संभाग में जो है 2 महिलाओं को टिकट देनी है, कांग्रेस का ये अपना ये है। तो आप देखिए सरगुजा लोकसभा में 2 नाम है, एक अंबिका सिंहदेव है बैकुंठपुर से और दूसरा जो नाम आ रहा है प्रभा पटेल का मनेंद्रगढ़ से। तो इसलिए जातिगत समीकरण में फीट बैठती हैं, ये भी जो है ओबीसी वर्ग से आती हैं और महिला को 2 महिलाओं को प्रत्याशी बनाना है, इसलिए इनका नाम आया है। अब आपका जो था ये, और जो लोग जानना भी चाहेंगे दर्शक की रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा की टिकट क्यों काट दी गई, तो कुलदीप जुनेजा की टिकट काटने के पीछे जो है कुछ ऐसी खास वजह नहीं है, लेकिन कांग्रेस को यह लग रहा था जब पुरंदर मिश्रा जब नए फेस को दिया गया बीजेपी की ओर से, तब लगा कि क्यों ना हम भी नए फेस को दे और जो काफी एक्टिव है। तो सबसे पहले आपको नाम याद होगा कि डॉक्टर राकेश गुप्ता का नाम प्रमुखता से चला, उसके बाद जो है अजीत कुकरेजा का भी नाम था, लेकिन जो भी हमारे जानकारी के अनुसार यही है कि अजीत कुकरेजा को जो है टिकट दी जा रही है। अजीत कुकरेजा एमआईसी मेंबर है, कई बार के पार्षद भी रह चुके हैं और काफी समय से जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं और काफी जब हमने देखा कि संकल्प शिविर के दौरान भी जो है ये माहौल देखने को मिला था। इसी तरीके से महंत रामसुंदर दास जी का हमने कार्ड बताया कि आखिर क्यों जो है रायपुर दक्षिण से जो है इनको कांग्रेस उतारने जा रही है, तो जो माहौल रायपुर राजधानी में बना हुआ है उसका एक कार्ड ये जो है हिंदुत्व का कार्ड जो है कांग्रेस ये खेलने जा रही है। उसी तरीके से और कुछ नाम हम बताएं तो अमितेश शुक्ल को जो है फिर से टिकट दिया गया है, शैलेश पांडे को फिर से टिकट दिया गया है, अटल श्रीवास्तव कोटा से, ये एक जो है बड़ा नाम है। आपको याद होगा कि 2018 में भी इनको टिकट मिल रही थी, लेकिन जो है कुछ कारणवश टिकट नहीं मिल पाई और कोटा से इनका नाम बहुत पहले से तय हो गया था और इनकी पूरी तैयारी भी जो है कोटा से हो चुकी है और उनको टिकट मिलना तय है। इसी तरीके से दुर्ग शहर से अरुण वोरा, बेमेतरा से आशीष छाबड़ा के भी नाम कंफर्म हो गया है और रायपुर पश्चिम से हम बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि विकास उपाध्याय को ही टिकट मिलेगी और फिर से उनको जो है टिकट दे दी गई है और कुछ देर बाद सूची जारी होगी। खल्लारी से द्वारकाधीश यादव, इनको जो है ये दूसरी बार इनको टिकट मिलेगी और याद होगा ये परसेंटेज वाइज जो है पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जो है जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट थे 2018 में। जगदलपुर से राजीव शर्मा, जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि जगदलपुर का पेज फंसा हुआ है कि 20 तारीख तक जो है नामांकन की जो है अंतिम तिथि है पहले चरण की 20 सीटों पर, लेकिन 19 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। केवल एक जो है जगदलपुर बचा था, जगदलपुर को लेकर भी नाम फाइनल हो चुका है और राजीव शर्मा को टिकट दे दी गई है। उसपे 3 नाम आ रहे थे, गेंदू का जो गेंदू है मलकित सिंह गेंदू का नाम था, उसके बाद जो है जतिन जायसवाल का नाम आ रहे थे, फिर रेखचंद जैन का नाम आ रहा था और अंततः राजीव शर्मा जो पहले ही कहा जा सकता है कि पहले दौर से ये बढ़त बनाए हुए थे और इसके नाम को लेकर जो है काफी जो है सत्ता और संगठन से जुड़े नेताओं के बीच जो है चर्चा हुई थी। तो ये नाम है जिन नाम को बता रहे हैं और देखिएगा कि कुछ देर बाद जब सूची आएगी तो 100% नाम जो है यही होंगे। कुछ और नाम है हमारे पास, लेकिन हम जो है चूंकि आप देखें कि एक और नाम मैं बता रहा था कि मुंगेली से संजीत बनर्जी को जो टिकट दिया जा रहा है, यहाँ पर भी जो 3 दावेदार थे, लेकिन कहीं ना कहीं संजीत बनर्जी का जो है परफॉर्मेंस वहाँ पर जो है विपक्ष में रहते हुए वहाँ पर पुन्नूलाल मोहले जो कई बार से विधायक है और इस बार फिर से जो है 2023 में उन्हें वहाँ से उतारा गया है, लेकिन जो संजीत बनर्जी है वो काफ़ी समय से एक्टिव रहे हैं और उसके कारण उनको टिकट दिया गया है। तो सबसे प्रमुख देखिए हितेश यहाँ पर कि कांग्रेस ने जो है जितने भी प्रत्याशी उतार रहे हैं वो केवल जीत के आधार पर उतार रहे हैं, जातिगत समीकरण के आधार पर उतार रहे हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि ये विधायक है तो इसकी टिकट क्यों काट दी जा रही है। आप देखिए कि रामानुजगंज से जो है बृहस्पति सिंह की टिकट कट रही है, तो समझा जा सकता है कि किस स्तर पर जो है कांग्रेस ने जो है किस रणनीति के तहत जो है टिकट प्रत्याशी जो है घोषित करने जा रही है और उनका पूरा अपना एक आकलन है कि उन्हें लगता है कि जैसे मैं बार बार कहता हूँ और कांग्रेस के नेता भी यही कहते हैं कि
कांग्रेस सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा है लोगों के बीच, ये लोग भी कहते हैं, लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बिल्कुल सौरभ, और ये जो सूची हम इस वक्त रख रहे हैं, जो 23 नामों की सूची है, जिस पर लगभग नाम तय हो चुके हैं, जिस पर मुहर लगना तय हो चुका है। थोड़ी देर में जब आधिकारिक सूची आएगी तो हूबहू यही जानकारियां हम सामने रखेंगे। लेकिन इस सूची के आधार पर देखें, जैसा आपने डिटेल में बताया, कुल मिलाकर 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर अपने प्रत्याशी को बदल दिया, यानी कि टिकट काट दिया, जिसमें से एक सीट रायपुर ग्रामीण की है, जिसमें परिवार में ही टिकट दिया गया है। चूंकि सत्यनारायण शर्मा ने अपनी उम्र के लिहाज से पंकज शर्मा से टिकट मांगा था, तो टिकट मिल गया है, तो उसको अगर हटा दिया जाए तो 5 सीटें बनती है, जिसमें मनेंद्रगढ़ का, जिसमें हमने जिक्र किया, रामानुजगंज, जहां से बृहस्पति सिंह का टिकट काटकर डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट दिए जाने के संदर्भ में मुहर लगाई गई है। इस तरह से एक धरसीवा सीट, अनीता योगेंद्र शर्मा की जगह देवव्रत नायक यहां से मैदान में हो सकते हैं। इसी तरह से रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा का टिकट काटा गया और जगदलपुर से रेखचंद जैन। तो कुल मिलाकर अब सौरभ, अगर पहले चरण की बात करें, बस्तर की जिन 12 सीटों पर चुनाव होना है, उन बस्तर की 12 में से 12 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उस 12 में से 5 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। पहली सूची में 4 के कटे थे और रेखचंद जैन का टिकट भी इसमें काटा जा रहा है, तो 5 के कट गए हैं। यह किस तरह का संदेश? बिल्कुल, देखिए, सरगुजा और बस्तर, अभी सरगुजा की 14 और बस्तर की 12, पूरी 26 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। और ऐसे में अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि फिर से जो है बस्तर और सरगुजा संभाग को कैसे साधा जाए, पूरी सीटों पर जो है कैसे जीत दर्ज की जाए। इसलिए जो है कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब है, जो लगता है कि जो है इस बार नहीं जीत पाएंगे या जिनकी सक्रियता नहीं रही है, बहुत सारे सर्वे हुए, उन तमाम आधार पर जो है ये कहा जा रहा है कि जो हमने पहले देखा है कि जब पहले चरण की सूची आई तो 4 विधायकों की जो टिकट काट दी गई थी और एक अब और काट दी गई है, तो 5 विधायक हो गए इस तरीके से। तो हम समझा जा सकता है कि पहले चरण के बस्तर में 5 विधायकों की टिकट काट दी गई। और ये बीजेपी जी बार बार कहती कि बस्तर जीतेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे सर्वे आते हैं जिसके आधार पर अब जो है कांग्रेस को 12 में से 12 नहीं मिलने वाली है। ये कई सर्वे और कई जो राजनीतिक जानकार हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी मानते हैं, और यहाँ तक जो है कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि 12 में 12 अब नहीं मिल सकता। लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की, चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, जो उनकी पूरी तैयारी है कि 12 से 12 कैसे जीता जाए, तमाम अपनी योजनाओं के माध्यम से या कैंडिडेट जो है चेंज करके जो है ये जीता जाए। लेकिन अब देखना होगा कि ये रणनीति जो कितना काम आएगा जब 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है, और खासतौर पर जो बस्तर में 12 की 12 सीटों पर क्या जो है कांग्रेस फिर से काबिज रहेगी या उस पर जो है बंटवारा हो जाएगा, भाजपा को कुछ सीटें मिल जाएगी और आधी सीटें जो है कांग्रेस को मिल जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि जो हम नाम बता रहे हैं, जो हमारे दर्शक जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो देख रहे होंगे कि रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण, ये चारों नामों को लेकर जो संशय बना हुआ था वो जो है दिखा दिया जा रहा है। जगदलपुर को लेकर जो है संशय बना हुआ था वो जो है नाम हम दिखा दिए। हमारे पास कुछ और नाम है, लेकिन जो है 2-2 का पैनल है, इसलिए बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी अगर दर्शक देख रहे हैं तो बलौदा बाजार से भी जो है बताया जा रहा है कि शैलेश नितिन त्रिवेदी का नाम जो है काफी प्रमुखता से है, वहां पर शैलेश नितिन त्रिवेदी को जगह मिल सकती है। इसलिए चूंकि धरसीवा जो है ओबीसी से देवव्रत नायक को दिया जा रहा है, तो वो लगी हुई सीट है बलौदा बाजार, तो वहां से उनका नाम जो शैलेश नितिन त्रिवेदी जो जनरल में आते हैं उनको दिया जा सकता है, उनका एक नाम आ रहा है। इसी तरीके से और भी जो कसडोल से नाम आ रहा है वो जो है संदीप साहू का नाम है, जो छत्तीसगढ़ तेलंगानी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम आ रहा है। इसी तरीके से भाटापारा से भी जो 2 नाम हैं। तो ऐसे अधिकांश सीटों पर जो नाम तय हो चुके हैं, बस सूची का इंतजार है। लेकिन इससे पहले जो IBC 24 ने ये नाम जरूर दिखा दिए जिस पर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और दूसरी सूची में जो नाम आने वाले हैं। अब इंतजार है कुछ देर का, जब आप देखिएगा कि सारे नाम जो है रहेंगे। और अब देखना होगा, जैसे हम जो है अभी दूसरी सूची में जो लगभग 23-24 नाम बता रहे हैं, इसमें लगभग 6 विधायकों की टिकट कट गई है। तो पहले 8, इस बार 6, 14, अर्थात जो है लगभग 60 सीटों पर 60 से 65 सीटों पर
कांग्रेस जो है 14 विधायकों की टिकट काट दे रही है। लगभग 25 से 30 नाम और बचेंगे। अगर 60-65 हो जा रहे हैं तो 25 से 30, तो ऐसे में लगभग 20 तक ये आंकड़ा जाएगा। और बहुत पहले से हम बता रहे हैं कि जो है 15 से ज्यादा विधायकों की टिकट जो है कांग्रेस काटने जा रही है। बार बार कांग्रेस को लगता है कि सरकार उनकी आनी है, लेकिन विधायकों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। तो अगर विधायकों को सौरभ, अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर भी इस जो सूची है जिसके जरिए हम लगातार बता रहे हैं कि ये वो कंफर्म नाम है जिस पर सीईसी ने अपनी मोहर लगा दी है, और सीईसी की मोहर के बाद में जब आधिकारिक तौर पर यह सूची जारी होगी तो आप ये नाम हूबहू पाएंगे। और आईबीसी 24 पूरी विश्वसनीयता के साथ में यह सूची आपके सामने रख रहा है। जातिगत समीकरणों का जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उसके अलावा महिला प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारने की चुनौती थी, जिसकी वजह से प्रभा पटेल को यहां से उतारा जा रहा है। तो ये जो 23 नामों की सूची है, इसमें हम ब्राह्मण प्रत्याशी भी देख रहे हैं, इसमें हम ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को भी देख रहे हैं, इसमें आदिवासी वर्ग को भी देख रहे हैं। उसके आधार पर देखना चाहेंगे तो किस तरह से सब चीजों को यहां पर मैक्सिमाइज करने की या उसको जमा करने की कोशिश की है तमाम प्रत्याशियों के अलग अलग वर्गों को। जी बिल्कुल, देखिए भरतपुर सोनट से अगर इसकी शुरुआत करें तो भरतपुर सोनट जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा की 1 नंबर का सीट आता है, पहले नंबर है क्रमांक उनका। तो वहां पर जो है बीजेपी ने जो है केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को उतारा है, और दोनों के बीच फाइट है। कांग्रेस ने जो है कांग्रेस के विधायक है गुलाब कमरो, और जो उनकी टिकट भी कंफर्म है। और वो जो पहले ऐसे जो दावेदार थे जिनके खिलाफ जो कोई दावेदारी नहीं हुई थी, आपको याद होगा गुलाब कमरो जो है 6 लोगों में थे, 6 विधायकों में शामिल थे जिनके खिलाफ कोई दावेदारी जो है कांग्रेस के नेताओं या कार्यकर्ताओं ने नहीं की था। केवल सिंगल नाम जो है गुलाब कमरो का ही आया था।